इतना अंधा है। आज संसार के अंदर कोरोना क्यों आया? कोरोना के पीछे की मंशा क्या थी? कोरोना के पीछे की मंशा यही थी कि संसार की आबादी को आधा किया जाए और सारी दुनिया के ऊपर कुछ लोग राज्य करना चाहते थे। इस मंशा के साथ कोरोना को फैलाया गया, लैब में से फैलाया गया उसको। ये आज के राष्ट्रीय स्थिति है। लेकिन इसमें भी कल्याण है कि जब ऐसी स्थिति आएगी सारे विश्व के अलग अलग राष्ट्रों में, तभी तो भारत विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। तभी तो भारत भी विश्व गुरु के रूप में उभरेगा, क्योंकि भारत के पास जो सबसे बड़ी अनमोल निधि है वो है ज्ञान की निधि, गीता के ज्ञान की निधि। तो 100 कौरव भी है और 5 पांडव भी है आज के संसार में। पांडव कौन है? पांडव 5 थे। अगर सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए तो पांडवी वृत्ति अर्थात जो धर्म पक्ष के वाचक, पवित्र कर्म करने वाले कितने लोग होंगे? मुट्ठी भर, मुट्ठी भर ही है। जिन्होंने भगवान को अपना साथी बनाया। इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तो आज के लिए इसीलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी ने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था और कहा कि महाविनाश, जो महाभारत युद्ध चलेगा, कैसे चलेगा? तो पांडव अर्थात धर्म पक्ष के वाचक, उसमें युधिष्ठिर माना युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि वाला। आज जहां लोगों का वेवरिंग माइंड है, वेवरिंग माइंड है ना, एक बात पर टिक नहीं सकते, इतना वेवरिंग माइंड है। लेकिन ऐसी दुनिया में भी स्थिर बुद्धि वाले कितने लोग हैं? 1%, 1% लोग हैं जो स्थिर बुद्धि वाले हैं। दूसरा नंबर है भीम। भीम माना शक्तिशाली आत्मा, जिसका मनोबल बहुत पावरफुल था, विल पावर था उसके पास, आर्यपार। आज की दुनिया में जहां लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है, ऐसी दुनिया में फिर भी विल पावर वाले लोग कितने परसेंटेज है? ओनली 1%, ओनली 1%। तीसरा नंबर था अर्जुन, जिसमें अर्जित करने का भाव था, अच्छी बातों को अर्जन करने वाला। आज जहां चारों ओर दुनिया के अंदर इतनी नकारात्मकता है, ऐसी दुनिया में सकारात्मक भाव को अर्जित करने वाले कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%, जो पॉजिटिव बातों को जीवन में ग्रहण करते हैं। चौथा नंबर था नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में न उठने का नियम है, न सोने का नियम है, न खाने का नियम है, न पीने का नियम है, कोई सिद्धांत ही नहीं। लेकिन फिर भी 1% लोग हैं जो सिद्धांतों पर जीवन जीते हैं, वो है नकुल। और 5वां नंबर था सहदेव, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आप कहेंगे बहन जी
आज की दुनिया में अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत लोग हैं, वो 1% नहीं है, बहुत लोग हैं, जरूर है। लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगाना, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है, या मेरा सम्मान जरूर होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। लेकिन सहदेव ऐसा इंसान था जिसको कोई नाम मान शान की अपेक्षा नहीं थी। ऐसे आज की दुनिया में कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ये थे 5 पॉइंट। आप सभी कौन हो? जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर हैं, स्थिर बुद्धि वाले, जरा हाथ तो खड़ा करो, स्थिर बुद्धि वाले, बस थोड़े से। अच्छा, जो समझते हैं कि हम शक्तिशाली आत्मा है, भीम है, बहुत अच्छी बात है। जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड। जो समझते हम नकुल है, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, नियमों पर जीवन जीने वाले, और जो समझते हम सहदेव है, हर अच्छे कार्य में बिना अपेक्षा के अपना सहयोग देने वाले हैं। लेकिन यहाँ मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए, जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया। वो कौन है? वो कौन है? हाँ? कौरव तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान कौरवों के लिए नहीं था, पांडवों के लिए ही था। कौरवों के पास टाइम नहीं होता है। उसको अगर आप कहेंगे ना कि चलो गीता ज्ञान सुनाया जा रहा है, चलते हैं, तो भी कहेंगे यार मेरे पास टाइम नहीं है। तो कौरवों के पास टाइम नहीं अच्छी बातों को ग्रहण करने का, सुनने का भी टाइम नहीं है। गीता ज्ञान होता ही है पांडवों के, उसमें भी अर्जुन के। तो आज इस मंच से जो मैं देख रही हूँ कि यहाँ बैठा हुआ हर कोई अर्जुन है, अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बैठे। तो ऐसे अर्जुनों को बहुत बहुत मुबारक। पांडव बनने की मुबारक। एक कलयुग के अंदर भी पांडव है, ये देखकर खुशी हुई। और नरेला में इतने पांडव हैं, ये भी नरेला की पॉपुलेशन के हिसाब से तो 0.1% भी नहीं है, कमी है। कुछ पांडवों को पता नहीं चला इसलिए आए नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए कहा कि पांडव भी है, कौरव भी है, और यही महाभारत का समय भी है। महाभारत का समय, इसीलिए महाभारत के अंतिम पर्व में ये बात आती है, जब घर घर में महाभारत हो जाए तब समझना महाभारत काल पुनः आ गया। तो आज घर घर में क्या चल रहा है? महाभारत चलता है कि नहीं चलता? चलता है। महाभारत चलता है तभी तो कितने रिश्ते टूट रहे हैं, कितने परिवार बिखर रहे हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। तो इसीलिए कहा कि महाभारत का समय आ चुका है। जो 5000 साल पूर्व देखा था वर्तमान समय को, ये प्रैक्टिकल में अभी दिखाई दिया। और उसमें गीता ज्ञान जो दिया गया, मैं कुछ समय पहले कुरुक्षेत्र गई थी। तो कुरुक्षेत्र गीता जयंती पर जब मेरा कार्यक्रम था, मेरा वहां जाना हुआ। कार्यक्रम के बाद मुझे कहा गया कि आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाते। लेके जा रहे थे
रास्ते में मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने पूछा क्या था, तो कहा स्थानेश्वर, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक शिवजी का मंदिर है, आज भी है वहां, स्थानेश्वर उनका नाम है। और उसी शिवजी के मंदिर से उस कस्बे को जाना जाता है। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा, तो मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे, जिनको ये एहसास हुआ कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना हुई और उसका नामो निशान नहीं। तब उन्होंने स्थानेश्वर का नाम चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम रखा और उसको डेवलप करना शुरू किया। और डेवलप करते 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 आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेके आए। मैंने इंटरनेट में जाकर के इस सूचना को, इस इंफॉर्मेशन को वेरीफाई किया कि क्या सचमुच ऐसा कि 1947 में, मतलब सोचने की बात है, इतनी बड़ी घटना हुई और 1947 तक भारत के नक्शे पर कुरुक्षेत्र का नामो निशान नहीं। कैसी विडंबना है। लेकिन तब आता है कि महर्षि वेद व्यास जी की मन जो कहा कि आज से 5000 साल पूर्व जो देखा था वर्तमान समय, तब कुरुक्षेत्र नाम था। 47 में नाम नहीं था क्योंकि उस समय कुरुक्षेत्र की जरूरत ही नहीं लगी होगी, भावार्थ यही। फिर उसके बाद मुझे लेके गए ज्योतिसर, जो गीता उपदेश स्थल, आप सभी ने तो देखा ही होगा, जानते होंगे, जहां एक मॉन्यूमेंट बनाया है रथ का, और कहा जाता है कि 18 अक्षौणी सैनिक वहां खड़े थे और उस वृक्ष के ऊपर एक तख्ती लगाई है कि गीता उपदेश स्थल। जब हम वहां गए तो मैंने जो भाई थे हमारे साथ, उनको पूछा कि एक बात मुझे बताओ कि भगवान को ये गीता का ज्ञान देने के लिए कितना समय लगा होगा। 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाने में भगवान को कितना टाइम लगा होगा। तो मुझे बताया गया कि कई ओपिनियंस है, कई मतभेद है। कोई कहते हैं 45 मिनट में दिया गया, कोई कहते हैं 2.25 घंटे में दिया गया। चलो जितना भी समय लगा, 45 मिनट लगा हो, 2.25 घंटा लगा, लेकिन मेरा अगला सवाल यह था उस भाई को कि एक बात बताओ, मान लो कि 45 मिनट तक भगवान गीता का ज्ञान देते रहे अर्जुन को, 2.25 घंटा छोड़ दो, 45 मिनट ही अगर देते रहे तो 45 मिनट तक दुर्योधन ने क्या किया, उसका कोई वर्णन है कि दुर्योधन ने क्या देखता रहा भगवान ज्ञान दे रहा। आज प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम ले कि रास्ते पर मान लो कि 2 व्यक्ति लड़ने के मूड में आ जाए और एक को आप सज्जन देखो और उसको जाकर कहो भाई मैं तुझे गीता का ज्ञान देता हूँ 10 मिनट के लिए, तो सामने वाला क्या कहेगा? पहली थप्पड़ शायद मुझे मारेगा कि गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस, ये यहाँ तो हम लड़ना चाहते। तो भगवान 45 मिनट तक ज्ञान देते रहे। अगर 2.25 घंटा हो तो 2.25 घंटे तक दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कुछ नहीं किया, कि वो सामने आ जाता था भगवान के और कहता था भगवान गीता ज्ञान देना है तो घर में जाकर दे, यहाँ हमको लड़ने का टाइम हो रहा है। प्रैक्टिकल तो यही होगा ना। उसका कोई वर्णन कहां भी नहीं। भावार्थ ये कि क्या इतनी धैर्यता दुर्योधन में थी। और फिर विचार आया कि गीता ज्ञान की जरूरत किसको थी, दुर्योधन को थी
प्रतिज्ञा अर्जुन को थी। आज आपके घर में दो बच्चे हो, एक बहुत दादागिरी वाला हो, दूसरा बहुत आज्ञाकारी हो, तो आप किसको समझाते रहेंगे? जो आज्ञाकारी है उसको ही समझाते रहेंगे या जो दादागिरी कर रहा है उसको समझाएंगे? क्या करेंगे? प्रैक्टिकल। तो भगवान को किसको समझाना चाहिए था? दुर्योधन को या अर्जुन को? अर्जुन तो था ही आज्ञाकारी। फिर भगवान ने दुर्योधन को न समझा करके अर्जुन को क्यों समझाया? ऐसा नहीं है कि भगवान दुर्योधन को समझाने नहीं गया था, लेकिन दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता, लेकिन धर्म के मार्ग पर मुझे चलना नहीं है, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। अब बताओ, कहा जाता है कि सोए हुए को जगाना आसान है, जगे हुए को क्या जगाएंगे? जो सब कुछ जानता हो, धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या कहता है, जो सब कुछ जानता हो लेकिन उसको धर्म के मार्ग पर चलना ही नहीं है, इसको क्या समझाएंगे? इसीलिए भगवान अर्जुन को समझाने लगे, अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। आज की दुनिया में कौन ऐसा है जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन ऐसा है जो अधर्म किसको कहा जाता है नहीं जानता है? फिर भी धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति कितनों में है, अधर्म को छोड़ने की ताकत कितनों में है? ऐसे दुर्योधन समाज के अंदर है जिनको आप समझा भी नहीं सकते, क्योंकि वो जानते हैं, वो कहते हैं मेरे को मालूम नहीं, आप क्या मुझे समझाएंगे? आप अगर समझाने भी गए ना तो क्या कहेंगे? अरे आजकल एक छोटा बच्चा 15-20 साल का बच्चे को भी आप समझा नहीं सकते हो घर में। आप जैसे उसको समझाने जाएंगे वो भी कहेंगे मुझे मालूम है, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। लेकिन धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता है। ऐसे दुर्योधन परिवारों के अंदर ये नहीं है? इसीलिए कहा आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा और तब ये गीता ज्ञान दिया कि जो कम से कम जो पांडव है, जो अर्जुन है, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, परेशानियों से मुक्त होना है तो ये भगवत गीता का ज्ञान का अनुसरण करें। उन्हें अपने जीवन के अंदर मार्ग जरूर मिल जाएगा और ये मार्ग भगवान स्वयं बता रहे हैं, कोई इंसान नहीं बता रहा है। भगवत गीता को जब पढ़ते हैं और सुनते हैं इतना आनंद आता है, एक एक बात की गहराई को जब समझते हैं और वर्तमान समय के साथ उसको जब रिलेट कर सकते हैं तब समझ में आता है कि ये तो हमारी ही कथा है, हमारे लिए ही है। और उसमें आपको ऐसी रोशनी मिलेगी, ऐसा अंतर चक्षु आपका खुलेगा कि जिस अंतर चक्षु के खुलने से आपके जीवन में महान परिवर्तन आए। धृतराष्ट्र था ही अंधा है ना, ये आंखों से नहीं, महत्वाकांक्षाओं में अंधा था, अभिमान में अंधा था, अहंकार में अंधा था, पुत्र मोह में अंधा था। लेकिन गांधारी जो देखती थी लेकिन आंखों पर पट्टी बांध ली। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि मान लो कि किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी नहीं, कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ली
लेकिन आज का समय, क्या आज अगर एक व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है, गलत कर्म करता है, उसकी पत्नी जानते हुए समझते हुए भी उसको रोकती नहीं है, उस समय वो भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध देती और गांधारी बन जाती है। और जब कोई उनके पास जाते हैं कि भाई आप अपने पति को समझाइए, हमारे साथ इतना अन्याय तो न करें, सब जानते हुए समझते हुए भी क्या कहती है, अच्छा ऐसा किया, ठीक है, कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिश भी नहीं करते। ऐसी गांधारी आज के समाज में है या नहीं है? बहुत है। तो पांडव भी है, कौरव भी है, धृतराष्ट्र भी है, गांधारी भी है, सब तो है यहाँ। तो वर्तमान समय के लिए ही तो गीता का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं? अगर ये सब पात्र भी है तो भगवान को भी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? और भगवान भी यहाँ करके ये गीता ज्ञान हमको स्पष्ट कर रहे हैं कि हे पांडव, आपके जीवन में आपको सफलता अगर प्राप्त करनी है तो ये गीता का ज्ञान दिया जा रहा है प्रैक्टिकल में। और उस गीता का अमृत जब कोई अपने जीवन में घोलने लगता है, उसका अनुसरण करके उस पथ पर चलने लगता है, फिर देखो आज तक हम क्या समझते आए, गीता ज्ञान था ही भाई, पांडव कौरव की लड़ाई लगी उस समय था। अब 18 अक्षौणी में कितने थे लोग, कितने लोग थे? तो मैं इंटरनेट पर जाकर के देखने लगी, एक अक्षौणी में कितने होते हैं और 18 अक्षौणी में कितने लोग थे उस समय। 84 कोस में अगर दिखाया जाता युद्ध तो 18 अक्षौणी माना कितने थे? तो मैंने देखा इंटरनेट में 47,000, 47,23,000 और 920, इतने लोग 18 अक्षौणी में, इतने युद्ध के मैदान में थे। लेकिन ये जो 47 लाख योद्धे थे, उनका परिवार भी तो होगा या नहीं होगा? होगा। एक एक के परिवार में अगर 4-4, 5-5 मेंबर भी हो या 6 हो, माता पिता पत्नी बच्चे, 2-3 बच्चे हो, तो 5-6 मेंबर भी हो, तो 47 लाख को अगर 5 से मल्टीप्लाई करे तो कितना हो जाएगा बताओ? और इतना ही नहीं, फिर कहा जाता है कि सूर्यास्त हो जाता था तो युद्ध विराम हो जाता था और सब साथ में मिलकर भोजन करते थे। अब एक घर में शादी और 500 लोग आने वाले हो तो भी कितने रसोइये चाहिए, कितना बनाने वाले, कितना अनाज चाहिए, है ना? और 18 दिन तक युद्ध चला, 47 लाख लोग खाने वाले, तो बनाने वाले कितने होंगे बता, कितने होंगे? और इतना ही नहीं, लेकिन जो घायल हो जाते थे तो युद्ध के बाद फिर लोग उसको ढूंढते थे, तो ऐसे लोगों की टीम थी जो घायल लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाते थे, जहां उसके ऊपर दवाई लगाई जाती थी, उनको उनका दर्द कम हो या उनको जीवित रखने का प्रयत्न किया जाता। और जो मृतक होते थे उनको भी उठा, क्योंकि दूसरे दिन उसी पर तो युद्ध नहीं करेंगे, उसको उठाने वाले, जलाने वाले वो भी तो चाहिए। ये सारे अगर गिनती किया जाए तो 140 करोड़ भारतवासी होंगे या नहीं होंगे? इसीलिए महर्षि वेद व्यास जी ने कुरुक्षेत्र की कथा नहीं लिखा, हरियाणा की कथा नहीं लिखा, महाभारत की कथा। 140 करोड़ भारतवासी का हर एक का जीवन आज कुरुक्षेत्र हो गया है।
जहाँ कोई के जीवन में, जो पांडव है उनके जीवन में धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र बनाया हुआ है, शरीर क्षेत्र है, जीवन एक क्षेत्र है। और जिन्होंने बुराइयों को अपनाया हुआ है उसका जीवन कुरुक्षेत्र हो गया है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र माना जो पांडव है और कौरव, उनके बीच में क्या हो रहा है इस समय, वो वर्णन करके बताओ। ये संजय, संजय कौन है? टेलीविजन जो रोज का समाचार देता, यूक्रेन में ऐसा हुआ, वहां ऐसा हुआ, यहाँ ये युद्ध हुआ, इतने लोग मर गए। वो संजय को पूछता है, बताओ भाई, टेलीविजन चालू करके नहीं पूछते अच्छे लोगों का क्या हुआ, बुरे लोगों का क्या हुआ, सब समाचार देता है कि नहीं देता है? संजय है ना। तो वही समय चल रहा है, नहीं चल रहा है? वही समय चल रहा है। हमें क्या बनना है? हमें क्या बनना है ऐसे समय में? अर्जुन बनना है। भगवान की श्रीमत को जीवन में ग्रहण करते हुए चलना है, क्योंकि जो अर्जुन बनेगा उसकी विजय निश्चित है। जो दुर्योधन को साथ देगा उसकी हार निश्चित। दुर्योधन को साथ देने वाले कुछ अच्छे लोग भी थे, भीष्म पितामह जैसे अच्छे लोग, समझदार लोग, लेकिन जिसने कौरव का अन्न खाया उसका विनाश, उसको वो शेष शैया पर सोना ही पड़ता है। भोगना की शैया पर सोना ही पड़ेगा। अगर गलत इंसान को साथ दिया तो पांडव बन करके रहो, भगवान की श्रीमत को जीवन में धारण कर, तो हर कदम में विजय का अनुभव करते रहेंगे। अगर कौरव को साथ भी दिया, कर्ण अच्छा व्यक्ति था, साथ किसको दिया? किसका नमक खाया? कौरव का। और कौरव का नमक खा करके उसको साथ दे करके सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ? तो महाभारत जो हमें सिखाना चाहती है, गीता ज्ञान जो हमें सिखाना चाहता है, जीवन जीने की कला, ये गीता ज्ञान सिखाता है कि कलयुग में रह करके जीवन कैसे जीना चाहिए। ये गीता ज्ञान भगवान ने दिया है। ठीक है, ठीक है, अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारी परम आदरणीय उषा दीदी जी का। बहुत ही सुंदर और इस गीता ज्ञान को सरल करके आपने हमारे बीच रखा। न केवल सरल शब्दों में, लेकिन उसकी जो गुह्यता है, जो बड़े बड़े विद्वान भी नहीं जान पा रहे, वो